योग गुरु स्वामी रामदेव का योग के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया है, लोकप्रिय बनाया है। आयुर्वेदिक के क्षेत्र में स्वामी रामदेव ने झंडे गाड़े और इसीलिए स्वामी रामदेव घर घर में जाने पहचाने जाते हैं। बाबा और स्वामी रामदेव की योग में दक्षता का लाभ सब उठाते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी और दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग भी। लेकिन एक कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुसलमानों और ईसाइयों को ठेस पहुंचा रही है। भरे मंच से चर्बी पर चिंता जता रहे थे बाबा रामदेव। तोंद कैसे आपको तबाह कर सकती है ये भी बता रहे थे। समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोटापा कैसे आपको मार डालता है। लेकिन स्वास्थ्य, शुद्धि और शाकाहारी की बात करते करते योग गुरु ने कोई और ही लाइन पकड़ ली। पोषण से पैजामे तक आ गए, कसरत व्यायाम से भटक कर दाढ़ी मूंछ की राह पकड़ ली। मतलब है टहनी के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पेड़ों क्यों मिले? ये बाड़मेर की बात है। यहाँ एक धर्म सभा होती है और उस धर्म सभा में बाबा रामदेव को भी आमंत्रित किया जाता है। इस धर्म सभा में योग गुरु का क्या काम? व्यायामों के विशेषज्ञ बाबा जब धर्म पर बोलने लगे तो दुर्घटना होने लगी। योग गुरु अलग अलग किस्म के अनुलोम विलोम और करने लगे और गैर हिंदुओं को बेवजह कोसने लगे। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। हिंदू धर्म को सात्विक साबित करने, सनातन आचरण को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में बाबा रामदेव इस्लाम और मुसलमान पर उंगलियां उठाने लगे। क्यों तुमको यही सिखाया बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के खड़े, बाकी और जितने भी अपराधी खड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। बाबा रामदेव ने इस्लाम पर भी टिप्पणी की, ईसाईयत पर भी सवाल उठाए। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, शाकाहारी होना बेहतर आचरण है, लेकिन क्या इसके लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना जरूरी था? ये बात तो बाबा रामदेव ने सही बताई, लेकिन वो ये भूल गए कि योग पर सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व का अधिकार नहीं है, बल्कि दुनिया योग का लोहा मानती है। बाबा रामदेव के ऐसे बयानों से ना योग का भला होगा, ना हिंदुओं का। जो योग नहीं करेगा उसका पेट फटेगा। बाड़मेर से दिनेश वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वामी रामदेव के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा, बड़ी खबर इस वक्त आई है कि बीजेपी के कई लोग इस रूप में हैं जो बीजेपी का साथ देते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्वामी रामदेव ने योग सिखाना बंद कर दिया है, व्यापार करने लगे हैं। स्वामी रामदेव पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें व्यापारी बताते हुए बीजेपी का आदमी बताया है। सुनिए। बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी, उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। सोचो ठेका किसके पास था? सर रामदेव जी की चिंता दूसरी। और देखिए, बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने बयान दिया और उसे लेकर अब हंगामा शुरू हो गया। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई और साथ ही साथ तनातनी भी। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज वो करो, जो हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, जो भी पाप कर रहे करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा। क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो।
नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन माए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि जो आदमी खता करता है, गुनाह करता है, या मुसलमान का चूंकि मिशन दूसरा है इस्लाम का, कि आज मरने के बाद में एक दूसरी दुनिया भी है जहाँ पर ये हम जो कुछ भी यहाँ करेंगे, गलत करेंगे तो उसकी सजा वहाँ मिलनी है। वो इससे बीजेपी को फायदा पहुँचाना चाहते हैं कि लोग धोखे में आकर बीजेपी के साथ हो जाए, बीजेपी की मदद करें। 24 में इलेक्शन होने वाला है, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि हम हार जाएंगे। बीजेपी खतरा महसूस कर रही है और इस वक्त राहुल वगैरह ने जो बड़ी मेहनत करी है, उस मेहनत का से भी उनको डर लग रहा है। और उनका स्वर्ग का मतलब, उस स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पीड़ों की मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। एक योग गुरु और धर्म गुरु होने के नाते ये बयान देना उनके लिए बिल्कुल गलत है, ये देना नहीं चाहिए था। देखो, इस्लाम कभी वो जो सारे बात बोला, इस्लाम कभी ये नहीं सिखाते। इस्लाम शांति सिखाते हैं, इस्लाम आमन सिखाते हैं। और कोई भी क्राइम को कम्युनिटी का कवर देना ठीक नहीं है। क्राइम का कोई भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, कोई भी कम्युनिटी का कवर देना बिल्कुल गलत है। और मैं सोचता हूँ ये बाबा रामदेव ये बयान वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए, ओपन डिक्लेयर करना चाहिए। जो आरएसएस जो कहते हैं, बजरंग दल जो कहता है, उसका वो समर्थक है, तो मेरा कुछ कहने का नहीं है।